नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से आपका जो एग्ज़ाम है उसमें 10 नंबर आएंगे। ठीक है, इससे 10 नंबर आएंगे। तो पेपर आपका टोटल 100 नंबर का है, यानी कि 10% आपका, ठीक है, 10% सिलेबस यही है आपका, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 10 आएगा, तो यानी कि टोटल 20% जो है आपका इन्हीं से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह 2021 का प्रीवियस ईयर का, जो 2021 में पेट का एग्जाम हुआ था, उससे ये प्रश्न लिए गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया है क्या कि दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसमें हम देखेंगे, दिया है निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ए, बी, सी और डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, दिया है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका ए है, ए का जो मंगलवार को बेची गई वस्तु कितनी थी, यहाँ पे हम देखें कितना है, दिखाई दे रहा है 35। तो ए के द्वारा मंगलवार को बेची गई वस्तु कितनी है आपकी 35। और उसके बाद वो कह रहा है कि शनिवार को सी द्वारा, तो यह आपका है सी और यह आपका शनिवार, तो शनिवार को सी द्वारा कितना बेचा जा रहा है 45। तो शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है आपकी 45। अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है कि उनका अनुपात। तो यानी कि ए के मंगलवार, ए के द्वारा मंगलवार को बेची गई वस्तुओं का अनुपात किससे, सी के द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तुओं से। ठीक है, यह आपका मंगलवार है या शनिवार है, तो निकालिए। ए के द्वारा मंगलवार को बेची गई वस्तु कितनी है 35 और सी के द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तु कितनी है 45। अनुपात निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 9 45। तो मिला है हमको 7 संबंधे 9। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी, 7 संबंधे 9। चलिए आगे देखते हैं। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है। सोमवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, तो सोमवार को सी कितना बेच रहा है आपका 25। चलिए अभी हमने लिख दिया सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु। अच्छा देखिए, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु 20 है और यहाँ पे पूछ रहा है कि शनिवार को सी द्वारा बेची गई, तो शनिवार को सी कितना बेच रहा है 45। यहाँ पे देखिए यही 45 है। तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु है आपकी 20 और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है 45। क्लियर है, कितनी है 45। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे, यह पूछ रहा है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है। तो डी कितना बेचा जा रहा है, डी कितना बेच रहा है आपका 20 और सी बेच रहा है 45। कितना % है, तो 20/45 गुणे 100 कर लीजिए। बात समझ आए। अब इनको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, काट दीजिए इनको, कलर चेंज करें तो इनको हम काटते हैं यहाँ से। 5 9 45 और 5 चौको 20। तो आपको मिल जाएगा 400 बटे, ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 9। जब 400 को 9 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 9 चौको 36, फिर 4 40 हो जाएगा, 9 चौको 36, 4 40 44.44। ठीक है, 44.44% आएगा। तो यही कह रहा है कि सोमवार को डी द्वारा जो वस्तु बेची जा रही है और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है। तो सी द्वारा शनिवार को 45 बेची जा रही है और डी द्वारा सोमवार को 20 बेची जा रही है, तो 20/45 गुणे 100। तो राइट ऑप्शन आपका होगा सी। क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। ठीक है, बी, सी तथा डी द्वारा सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार। तो बी द्वारा सोमवार को हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो बी द्वारा सोमवार को कितना बेचा जा रहा है 45। अब देखिए हमने लिख दिया क्या कि बी द्वारा सोमवार को बेचा जा रहा है, बी द्वारा हमने ऐसे लिख दे रहे हैं सोमवार, समझ लीजिएगा। बी द्वारा सोमवार को कितना वस्तु बेचा जा रहा है 45। उसके बाद कह रहा है कि सी द्वारा मंगलवार को, ठीक है, और डी द्वारा जो है आपका शनिवार को। क्लियर, हमने इनको कर लिया। अब सी द्वारा देखिए मंगलवार को देखेंगे
तो सी द्वारा मंगलवार को कितना है 48 और डी द्वारा शनिवार को कितना है 40, यानी कि 48 और 40, यह आपका है 48। सी द्वारा मंगलवार को 48 बेचा जा रहा है और डी द्वारा शनिवार को 40 बेचा जा रहा है। हो गया। अब पूछा क्या है कि इनका औसत, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से भाग कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए तभी तो औसत निकल जाएगा। ऐड करेंगे हम, तो ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका। ऐड करेंगे 8 5 13 को 3 हाथ में 1 आ गया, 4 4 और 8 12 प्लस 1 13, 133 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 133, 133 आ गया। औसत निकालेंगे तो 133 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौक को 12, फिर 13 हो गया, 3 चौक को 12, फिर 10 आ जाएगा, 3 तिरिक के 9, ठीक है, फिर 3 तिरिक के 9, 44.33। तो औसत कितना आ जाएगा 44.33। तो 11 का आपका ए करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, समझिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न आता है और देखिए अगर नंबर उठाना है तो इस पर तो पूरा फुल कमांड होना चाहिए कि 20 का 20 आना चाहिए आपको। क्लियर। आगे देखिए, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री के प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो पहले हम देखेंगे डी सप्ताह के 4 दिनों में टोटल डी कितना बेच रहा है सप्ताह के 4 दिनों। तो हम देख लेंगे, ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट। डी यही है ना, ये आपका डी है। चलिए इनको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम इनको क्या करें, एक बार मिटा लें, इसको आपको कन्फ्यूजन ना हो। सप्ताह के 4 दिनों में डी द्वारा देखिए ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पे 6 1 7 और फिर इनको ऐड करेंगे 2 2 4 और यहाँ 4 4 8 4 12, ठीक है, 127। तो डी द्वारा कितना हो रहा है 127। क्लियर। और उसके बाद कह रहा है आपका सी द्वारा सप्ताह के 4 दिन में हम देख लेंगे। तो बी द्वारा सप्ताह के 4 दिन में देखेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या, 45 है, 50 है, 28 है, 40 है, ऐड कर लीजिए। तो ऐड करेंगे तब आएगा आपका 8 4 12 और 12 5 17 को 7 हाथ में है 1, ठीक है। एक बार फिर से हम जोड़ते हैं, सॉरी, यह आपका है 8 5 13 आ रहा है, ठीक है। 13 को 3 हाथ में है 1 और 5 4 9 9 2 11 11 4 15 1 16, 163 आ रहा है। क्लियर। बी के द्वारा कितना आ रहा है, बी के द्वारा जो बेचा जा रहा है 163 163 पूरे सप्ताह में, और डी के द्वारा जो बेचा जा रहा है वो कितना आ रहा है आपका 127। तो पूरे सप्ताह में डी 127 बेच रहा है और बी 163। अब ये पूछ रहा है कि बी की वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि है डी की अपेक्षा। तो हम देखेंगे कितना, पहले वृद्धि कितना है तो घटा लेंगे। तो 13 से 7 गया, 13 से 7 गया 6 और इसके बाद 5 से 2 गया 3, 36, यानी कि डी की तुलना में बी की बिक्री 36 अधिक है। अब हमको निकालना है कितने प्रतिशत अधिक है। तो 36 अधिक है, कहाँ से अधिक है, डी से ना। तो डी कितना है 127, 36/127 कितने प्रतिशत अधिक है इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए आप। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप काट लीजिए इसको 3 से, या सीधे हम 9 से काटते हैं, ऊपर नीचे आसान रहेगा काटने में। तो 9 से काटिए, यहाँ पे देखिएगा 9 चौक 36, 10 नहीं, 9 से नहीं कटेगा, ये आपका 7 9 10, उससे भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है। तो इस सीधे आपको क्या करना पड़ेगा 127 से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कट नहीं रहा है। 6 3 9, 3 से भी नहीं कट रहा है और 7 2 9 1 10 से, तो सीधे हो गया आपका 3600 127, 127 तो यहाँ पर हम देखेंगे भाग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3600, ठीक है, 3600 डिवाइडेड बाई 127 यानी 127 से भाग कर रहे हैं। क्लियर। जब 127 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 254। कितना हो जाएगा 254। तो घटाएंगे कितना बचेगा 6 और यहाँ से आप क्या बचेगा आपका 0, 5 से 5 गया, 3 से 2 गया आपका 1, 106 बच गया, ठीक है। ये 0 बढ़ा लेंगे। अब 1060 है, कितनी बार ले जाएंगे तो आप देखिए 8 बार ले जाएंगे तो 12 96 960 हो रहा है, ठीक है। और 960 और 8 7 56 ऐड करेंगे यानी 1060 से नीचे जाएगा, क्योंकि जब हमको यहाँ 2 मिल गया तो 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गया आपके,
बी और सी तो कट गया, या तो अब 29.1 होगा या 28.3। अब कौन सा होगा यही देखेंगे। यदि हम 8 बार ले जाते हैं, सपोज दैट चेक करते हैं, तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56 को कितना हो गया 6, उसके बाद 8 दूना 16, 6 22 को 2 हाथ में है 2, और 8 कम 8 2 10, 1026, यानी यही होगा, 8 बार जाएगा। क्लियर। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 4, और फिर यहाँ पे 5 से 2 गया 3, कुछ नहीं, 34 बचा। फिर दशमलव लेके फिर आगे भाग करेंगे। तो हमको आगे करना क्यों है, हमको 28.3 ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए हम सीधे 28.3 टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर। पूरा साल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको एक ही ऑप्शन मिल रहा है 28.3 का, तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि सोमवार को कितनी वस्तु बेची गई। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यह आपका हो गया सोमवार। ठीक है, सोमवार। अब देखिए सोमवार को कितनी वस्तु की बेची जा रही है, हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। क्लियर। सोमवार को, अब यह आपका सोमवार है ना, ये देखिए यही ना सोमवार को बेची गई वस्तु है, इन्हीं को ऐड कर लेंगे, फिर औसत निकाल लेंगे। तो ऐड कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे है आपका 40 और 45, यह हो गया आपका 85 और 85, 5 90, 110, 85 और 25 110 हो गया, और 110 और 20 130, यानी सोमवार को कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं 130। क्लियर। चलिए आगे हम देखेंगे, आगे क्या देखना है कि उसके बाद किस दिन पूछ रहा है। 130 हो गया सोमवार को 130 बेचा जा रहा है, औसत निकालना है ना, अभी इनको रोकते हैं। और उसके बाद पूछ रहा है किसका, शुक्रवार को, अब शुक्रवार को पूछ रहा है। ठीक है, तो शुक्रवार को देखिए कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं। शुक्रवार है आपका, इनको ऐड कर लीजिए इस खाने के सारे अंकों को। तो यह है आपका, सीधे जोड़ते हैं, 5 1 6 और 6 8 6 14, 14 5 19 को 9 हाथ में है 1, फिर 2 2 4, 1 5 4 9 और 9 1 10, कितना आ रहा है 109, 109, यानी कि शुक्रवार को कितने वस्तु बेची गई थी 109। अब पूछ रहा है इनके औसतों के मध्य अंतर, तो 130, ठीक है, औसत निकालेंगे तो 130/4 करेंगे। क्लियर। और शुक्रवार को है तो यहाँ 109/4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यही तो औसत आएगा। आप काट के दशमलव बनाइए या सीधे घटा लीजिए, अंतर तो यही निकालेंगे ना, 130/4 अंतर निकालने के लिए 109/4, काट के घटाइए या सीधे घटाइए, बात तो उतना ही आना है। तो 130 से 109 सीधे घटेगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ बच जाएगा कितना, आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, 21/4। 21/4 का मतलब क्या होगा, यह हो जाएगा 4 5 20, एक ही ऑप्शन आ रहा है यह 21/4। 21/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 5 20, फिर 1 बचेगा 0.0, 4 दूनी 8, ठीक है, फिर 2 बचेगा, फिर 4 5 20, तो 5.25 आएगा। क्लियर। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यह भी पेट का आया हुआ प्रश्न है, 2021 का ही है। कह रहा है कि दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कह रहा है कि विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या है, सैकड़ों में है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से खाता ब्रोकर हैं। शेयर ब्रोकर एंजल का है, शेर खान का है, जेरोधा का है और ट्रेडोल का है। चलिए, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ठीक है, तो सभी महीनों का पहले तो हम ऐड करेंगे, उनका औसत निकालेंगे और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका औसत है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले मई महीनों में टोटल कितने खाते खुले, फिर निकाल लेंगे उनका औसत। तो मई का निकालने के लिए इनको इस वाले पूरे इसको मई महीने में कितना खुला है ऐड कर लीजिए। क्लियर। चलिए ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो 5 2 7, ठीक है, 7 5 12 को 2 हाथ में 1, उसके बाद 2 2 4 4 3 7 3 10 1 11। मई महीने में टोटल 112 क्या है शेयर ब्रोकर के द्वारा, इसमें 100 खाते खुले। मई महीने में टोटल कितने खाते खुले थे 112। क्लियर। अब समझिएगा, इस सैकड़े में 112 गुणे 100 कर लीजिएगा, वो अलग चीज़ है, 112 खुले हैं। क्लियर। अब कह रहा है कि औसत पूछ रहा था ना, तो औसत निकालने के लिए कितना महीना टोटल कितने शेयर हैं, कितने हैं एंजल के शेयर हैं, शेर खान का, जेरोदा का और ट्रेडोल का, 4 शेयर है ना, तो 112/4 कितना हो गया आपका, तो 4 तिहाई, 4 दूनी 8, फिर कितना बच गया आपका
3 चरौट 32 28। मई महीने का जो औसत है वो कितना है सभी शेयर धारकों का 28। उसके बाद पूछ रहा है सबका निकाल लीजिए, जून का देख लेंगे, इसी तरह जून का निकाल लेंगे। देखिए लेंदी रहता है लेकिन इजी रहता है। अब 28, 18, 45 और 42 को जोड़िए, क्लियर। तो देखेंगे 8 8 16, 16 5 21 और 21 2 23 को 3 हाथ में आया 2, फिर ऐड करेंगे जब 2 हाथ में आ गया यहाँ पर तो फिर देखेंगे 2 2 4 1 5 4 9 4 13 133। टोटल 4 प्रकार के शेयर्स हैं तो बटे 4 करेंगे तो 4 3 12, 1 बचेगा, फिर 4 3 12, फिर 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, 4 5 20, तो 33.25 क्या आएगा इसका औसत कितना आएगा 33.25। समझ गए। चलिए आगे हम देखेंगे 33.25 आ गया। अब हम अगला महीना देखेंगे जुलाई। इसी तरह सबका निकालना पड़ेगा भाई, समय तो रहता पर यार कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस करते करते स्पीड आपकी बन जाएगी। करना क्या है इसमें जोड़ के भाग ही तो करना है। जुलाई वाले महीने का देखिए, जुलाई वाला महीना है इसका हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 35 है, 20 है, 45 सीधे अब ऐड करते हैं। यहाँ पे 50 45 कितना हो गया 95 और 95 और 35 ऐड कर लीजिए पहले। 95 500 130 हो गया और 130 में 32 जोड़ेंगे तो 162 ऐसे ऐड करिए, ठीक है। एक बार फिर से हम देखें कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। जुलाई में कितना है आ गया अच्छा जुलाई में सबसे बड़ी एक चीज़ और देखेंगे पहले, सही गलत नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये देखेंगे कौन कौन सा महीना ऑप्शन दिया है उसी का करेंगे। सबका करने का मतलब क्या है, जून दिया है, जून का हमने किया, मई दिया है, मई का किया। अब जुलाई है ही नहीं तो जुलाई का क्यों करें, ठीक है। इसको हटाते हैं। जुलाई जब ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद अगस्त है तो अगस्त का देख लीजिए। अगस्त का आपका यह है। अगस्त में देखेंगे तो ऐड करिए सीधे 65 और 30 95, 95 500 130, 130 और 50 180। तो अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में टोटल कितना शेयर खाता खुला था उसका 180। औसत की बात करें तो बटे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौक को 16 2 18 होता है, फिर 2 बच गया, 4 5 20 45 आ गया। उसके बाद कौन सा महीना बचा, अगस्त हो गया तो सितंबर अब बचा। अब सितंबर को देख लीजिए, सितंबर वाले को ऐड कर लीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अब सितंबर वाले को ऐड करेंगे तो सितंबर वाला डायरेक्ट ऐड करिए। अब यहाँ पे 55 और 45 आपका हो गया 100 और 100 40 और 60 100 100 100 200 हो गया। तो सितंबर माह में कितना हो गया, सितंबर माह में हो गया आपका 200, यह आ गया 200 अब बटे 4 कितना हो गया 50। औसत कितना हो गया 50। औसत आपका जब 50 हो गया, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो किसकी महत्तम दिख रही है, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा आपका दिख रहा है 50। और 50 किस महीने को शो कर रहा है, सितंबर को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सितंबर। क्लियर। ऐसे इसको सॉल्व करना है, इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अच्छा अगर यही से हम देख लेते हैं, अगस्त में खाता कितना खुला है तो देखिए 180 खुला है। अभी ऊपर तो ऐड किए थे हम लोग। अगस्त में खाता खुला है 180 और उसके बाद पूछ रहा है जून। तो जून का देखिए, जून का यही है ना 133 खुला, वो तो औसत है, ठीक है। जून का है आपका 133। तो कितना अधिक है जून वाले से जो अगस्त का है, तो देख लीजिए 7 और 7 में 3 गए 4, 47 अधिक है। 47 अधिक है जून वाला कहाँ से, अगस्त वाले से। अगस्त वाला 47 अधिक है कहाँ से, जून वाले से। तो 47 बटे 133 गुणे 100 कितने परसेंट अधिक है, इसे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 47 बटे 133 गुणे 100। अब इनको सॉल्व करेंगे। 133 तो किसी से कटेगा नहीं, 3 3 6 एक साथ हो जाएगा। सीधे हम भाग करेंगे किस में, 4700 भागा 133। यही सब थोड़ा सा बच्चों को क्या करता है, इरिटेट करता है यार, यही सब थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करती है, बस कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं, कैलकुलेशन आप हमारे साथ सीखेंगे। अब देखिए हम लोग ऑप्शन काटना सीखेंगे। तो 133 और 470 है। सबसे पहली बार देखेंगे कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे तो 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3, 399 हो गया, ठीक है। घटाएंगे तो 10 से 9 गया 1, और यहाँ से आपका 16 से 9 गया, 16 से 9 जाएगा तो आपका 7, ठीक है। और ये कुछ नहीं, कितना बच गया आपका 71, ये 0 उठ गया। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, अब देखिएगा
4 बार, 5 बार। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि 710 है तो 3 बार का कोई मतलब नहीं, तो 33 वाला तो ऑप्शन कट गया। उसके बाद 4 बार अगर हम देखेंगे तो 4 कम 400 और 4 तिहाई 12, तो भी यह 600 के करीब पहुँचेगा, ये भी मतलब नहीं। और अगर हम 40 लें, जीरो लें तो जीरो का तो कोई सेंस नहीं, इसलिए ऑप्शन आपका यही होगा बी करेक्ट, 35.3। क्लियर, 35.3। अब कैसे होगा आप लोग खुद समझिए। 5 बार जाएगा अभी, तो 5 तिहाई 15 को 5 हाथ में 1, और 5 तिहाई 15 16 हाथ में 1, और 5 कम 5 1 6, घटा लीजिए, 10 से 5 गया 5, और फिर यहाँ से 10 से 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 10 से 5 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 45 बचा। फिर 35 समथिंग। अब आगे 35 में एक ही ऑप्शन है, तो सीधे करके आप आगे बढ़िए, पूरा साल करने की जरूरत क्या है। अगला प्रश्न देखिए, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा। मई से सितंबर यानी कुल महीने में पूछ रहा है एंजल में कितना खुल रहा है, कुल महीने में एंजल में कितना, यही खुला है ना, मई से सितंबर तक कितने खाते खुल रहे हैं, जोड़ लीजिए। तो सीधे जोड़े तो यहाँ ऐसे जोड़िएगा, देखिए जोड़ने का तरीका, आप ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए। 25 और 35 कितना हो गया, तो 25 5 30, और यहाँ पे हो जाएगा 30 30 60, 60 हो गया। फिर हम जोड़ेंगे 60 में, आप इनको जोड़ लीजिए, पहले इनको अलग, यह 60 हो गया, अब इनको जोड़ लीजिए, 5 5 10, और उसके बाद हो जाएगा 6 6 12, 120, और इसका 60 इसका 120, तो कितना हो गया 120 और 60 180 हो गया, और 28 यह ऐड कर दीजिएगा, तो 28 7 8 8 2 10, तो कितना हो जाएगा 208। तो अब पूछ रहा है 208 किसका हो रहा है, एंजल का। एंजल का कितना आपका निकला 208, ऐड किया हमने। उसके बाद कह रहा है जेरोधा, तो जेरोधा में देखिएगा यही आपका जेरोधा है, टोटल यही ऐड कर लीजिए, जेरोधा का देख लीजिए। तो कैसे ऐड करेंगे, तो ऐसे ऐड करिएगा, देखिए 45 और 35 ऐड करिए, तो 5 5 10, अब 4 3 7 1 8, कितना हो गया 80, आप 50 40 90, 80 90 कितना हो गया 170, 9 8 17, और उसमें 30 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 200। तो आपका जेरोधा में जो है कितना खुल रहा है, जेरोधा में 200 खुल रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनका शायद अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, इनका अनुपात ही तो पूछा है, तो अनुपात निकाल दीजिए। तो अनुपात कैसे निकलेगा, इनका अनुपात निकालने के लिए 208 अनुपात जैसे निकलना है ना, बट्टे 200 निकाल लीजिए। 8 से कटेगा, कटेगा भाई, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पीले से काटते हैं। अब यहाँ देखेंगे 8 दूना 16, और कितना बचा 4, 8 25 40, 25 बढ़ जाएगा। इसको काटेंगे 8 से, कटेगा, तो कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो देखेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूना 16, और 8 देखिए 8 दूना 16, और यहाँ बचा 4 48, 8 6 48, 26/25। 26/25 का मतलब क्या है आपका, यह आपका अनुपात। इसमें चूँकि आपका जो ऑप्शन है वो दशमलव में आया, तो सीधे हम क्या करेंगे, अब एक चीज़ बताइए समझिएगा, 26 में 25 से भाग करना है आपको। कैसे भाग करेंगे, 25 से कम 25, 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे। क्लियर। अब देखिए कौन कौन सा ऑप्शन कट गया, यह कट गया आपका, यह कट गया, 2 ऑप्शन तो कट गए। अब 1.5 हो गया, 1.04 होगा। अब देखिए दशमलव बढ़ा के हमने क्या किया, 0 बढ़ाया, ठीक है, तो भी भाग नहीं जा रहा है, भाग जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं भाग तो नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो जब 0 अब बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब 1 0 जब वहाँ बढ़ाए हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे 1 दशमलव यहाँ जब भाग करेंगे तो 25 चौका 100, 4 बार चला भी जाएगा, तो हमको मिलेगा कौन सा ऑप्शन, डी। ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, डी करेक्ट ऑप्शन। कितना 1.04। ठीक है, चलिए अगला हम इसको कॉपी पेस्ट यहाँ भी कर दिए कि ज़्यादा घूमना न पड़े। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या औसत क्या है, महत्तम है, तो सभी शेयरों का हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए एंजल में टोटल कितने खुले थे, ठीक है, एंजल में टोटल कितने खाते खुले थे, तो हम देखेंगे। अब इनका औसत ही निकालना है, एंजल वाले को तो ऊपर है, सीधे ऐड करते हैं, इसी में ऐड करके, और कितने हैं 5 से भाग कर देंगे, तो ऐड करिए। तो यहाँ ऐड करने का तरीका समझिए फिर से। अब यहाँ 65 और 55 को ऐड करिए, तो हो जाएगा यहाँ से 65 5 70 7 15 120, और 120 में आप किसको ऐड करिए 35 को, तो 120 155 हो जाएगा। ठीक है, 155 में ऐड करिए 25 को, तो 25 ऐड करेंगे 155 में,
तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो गया और 180 में 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 208। औसत निकालेंगे तो 5 से भाग कर दीजिएगा, तो 5 चौक को 20, फिर 5 एकम 5, 3 बचा और 5 छक्का 30, 41.6 आ गया। अब इसका देखेंगे, इनका निकालिए औसत, इनका औसत निकालिए। तो ऐड करिए, कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से सीधे ऐड करिए, 40 30 70, 5 75, 75 हो गया। अब इनको देखिए, 32 और 18 को ऐड करिए, तो 32 18 आपका 50 हो गया, 75 और 50 कितना हो जाएगा 125, और 125 में आप 22 को ऐड करिए, तो 125 में 22 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 147, कितना हो जाएगा 147 हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो एवरेज आ जाएगा। तो 5 दूना 10, 4 बचा, 5 9 45, फिर कितना बचा 2 बचा, और फिर 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौको 20, 29.4 आ गया। अब जेरोधा का देखेंगे। ठीक है, जेरोधा वाले को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, सीधे देखिए, 50 30 80, 80 और 40 120 हो गया, और 45 और 35 से देखिए, तो 5 5 10, 4 3 7 1 8, 45 और 35 हो गया आपका 80, और 120 यह है, 80 और 120 कितना हो गया 200 हो गया। और 200 किससे भाग करेंगे 5 से, तो 5 चौक को 20 और ये हो गया 40, औसत 40। अब टेडबुल वाले को देख लीजिएगा, टेडबुल वाले को कैसे ऐड करेंगे, 50 और 60 कितना हो गया 110, और 45 और 35 और 45 हो गया 80, तो 110 और 180 190, और उसमें 42 ऐड करेंगे तो 90 9 4 13 132। ठीक है, 132 और डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 132 नहीं 232, सॉरी, अरे यह हो गया 110, थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ देखिए यह हो गया 110, और उसके बाद यह देखिए 45 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। अब 110 और 80 कितना हो गया 190, और 190 में जब 42 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 232 ही तो आएगा, 232 हाँ, डिवाइडेड बाई 5। जब भाग करेंगे तो यह भाग होगा, 5 चौको 20, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30, फिर 2 बचा तो 0 करेंगे, 5 चौको 20, 46.6। अब देखिए सबसे बड़ा किसका दिख रहा है, यह 41.6 है, इसका एवरेज, इस महीने का एवरेज कितना आ रहा है इस शेयर धारक का, किसका, शेर खान का 29.4, इसका 40 आ रहा है, और इसका आ रहा है 46.4। तो सबसे बड़ा किसका है 46.4, और कौन है 46.4 वाला, टेडबुल। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा टेडबुल। ठीक है, इसका इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं, पूछ रहा है टेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत है, कम या ज़्यादा। तो टेडबुल देखिए, टेडबुल में कितना है, टेडबुल का औसत यही तो पूछ रहा है, औसत ही पूछ रहा है ना, औसत। ठीक है, टेडबुल का औसत हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हमको पहले ही पता है, टेडबुल का औसत है 46.4, और शेर खान का देखिएगा, ये शेर खान का यह है, यह टेडबुल का 46.4 और 29.4। तो आपका है टेडबुल का 46.4 और शेर खान का है 29.4। क्लियर। अब पूछ रहा है कि खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना परसेंट है। अब कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था, अब एक चीज़ समझिए, कितना प्रतिशत कम है, औसत तो हो गया, अब कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो शेर खां वाला है वो कितना कम है, तो यह घटाएंगे, 16 से 9 गया 7, और 3 से 2 गया 1, कितना कम है 17 कम है। अब एक चीज़ समझिएगा, 17 कम है, लेकिन कम कहाँ से है, बात समझिए, कम कहाँ से, या वो 17 अधिक है तो अधिक कहाँ से 29। बात यहाँ से समझिएगा, एक बार फिर से पेपर थोड़ा सा पे ध्यान दीजिएगा, रेड कलर मैं लेता हूँ। ये देखिए, टेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत, चलिए भाई टेडबुल में कितना आ रहा है खुले खातों की संख्या का औसत 46.4। शेरखा में खुले खातों की संख्या के औसत का, शेरखा में खुले खातों की संख्या का औसत कितना आ रहा है 29.4 का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो यहाँ हमको मिल रहा है 17 ज़्यादा है, लेकिन पूछा कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा, तो 17 ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है 29.4 से ज़्यादा है, तो कितने परसेंट ज़्यादा है, इंटू 100% ज़्यादा है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, कटने लायक है 17 से हम चेक कर लेते हैं, तो हम 17 से अगर चेक करें तो यहाँ से देखिए काट के 17 एकम 17 और कितना बच जाएगा 12, 124 कितना हो जाएगा फिर 124
अब एक चीज़ देखिएगा, 124 17 से जाता है कि नहीं, देखिए 17 का पहाड़ा भी तो नहीं याद है, तो आप यहाँ देखेंगे 17 से शायद नहीं कटेगा, 124 नहीं कटेगा। हमको पहाड़ा नहीं याद है, बताइए 17, तो 17 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे, आप लोग देखिए पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, मुझे पहाड़ा पता नहीं, दिमाग से स्लिप कर गया, ठीक है। इनका आप एवरेज निकालिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोगों के लिए, और जो आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वो होमवर्क है, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।